हालेलुया। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को चंगा करता है। तो आज हम एक ऐसी गवाही को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्ची के जीवन में काम किया और इनको एक भयानक रोग से आजाद किया। तो बताइए क्या गवाही है आपकी। सबसे पहले सारे जय मसीह। मेरा नाम रमेश सिंह पिंड शेर सिंह वाला। ये मेरी बच्ची है ब्लॉक नाल सी बाथरूम वाले। पेट च बहुत दर्द रहता सी। डॉक्टर को लैके गए। डॉक्टर कहते सी कि उनका हल ऑपरेशन है, और कोई हल नहीं होता। फिर असी दवाई लैके आ गए ते फिर असी प्रार्थना कराई। उस तो बाद असी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया, सानू उसने चंगा करता इस बच्ची को। तो आपने गवाही में बताया कि आपकी बच्ची को पिछले 1 साल से इनके बाथरूम वाली नस जो थी वो ब्लॉक थी। तो उस नस ब्लॉक होने के कारण क्या होता था आपकी बच्ची को? पेट च बहुत दर्द रहता सी, रोटी भी नहीं खा पाती थी। रोटी खाती सी फिर दर्द बहुत होता सी। पानी पीती सी तां भी बहुत दर्द होता सी, बहुत परेशान। तो इस प्रॉब्लम के कारण आपकी बच्ची को जो खाना नहीं पचता था, जब भी वो खाना खाते थे तो पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता था, जिसको वो सहन नहीं कर पाते थे। पानी पीते थे तो भी दर्द होता था। तो फिर डॉक्टरों के पास जब आप गए तो डॉक्टरों ने क्या बोला था? डॉक्टर कहते थे कि इनका ऑपरेशन ही हल है, और कोई हल नहीं। तो डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन ही इसका हल है, ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, और इनकी बाथरूम वाली जो नस है उसको काट कर उसकी जगह नई नस डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनको बाथरूम जो था वो रुक रुक कर आता था, प्रॉपर नहीं आता था। तो फिर उसके बाद डॉक्टरों ने आपको बोला कि दवाइयाँ खाओ। तो जो आपकी बच्ची, आप लगातार आप उनको दवाइयाँ खिलाते रहे, लेकिन फिर भी दवाइयों से उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। तो आप दवाइयों पे कितने पैसे खर्च कर चुके थे? 6-7 हजार हो गया खर्चा। तो आप लगभग 6 से 7 हजार रुपए जो दवाइयों पे खर्च कर चुके थे। अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया अपनी बच्ची का, लेकिन फिर भी इनको जो कोई आराम नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन के बिना इनका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि लोग आपको क्या बोलते थे जब आपकी बच्ची इस प्रॉब्लम में थी? तो लोग बल्कि रहना जानते हो, मुझे भी फर्क नहीं पैदा आपकी आसान को विश्वास है चंगे रहना। तो लोग आपको ताने देते थे कि आप चर्च भी जाते हो, लेकिन फिर भी आपकी बच्ची इस प्रॉब्लम में है। लेकिन आप उनको बोलते थे कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वो हमें चंगा करेगा, हमारी बच्ची को चंगा करेगा। तो आपने लगातार जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा, लगातार आप चर्च जाते रहे, प्रार्थनाओं में शामिल होते रहे, और आप पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर आपकी बच्ची को हील करेगा। और उसके बाद परमेश्वर के दास ने आपकी बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, हाथ रखकर प्रार्थना की। तो जैसे ही आपकी बच्ची के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना हुई, तो उसके बाद प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ? उसके बाद असी रिपोर्ट करवाई, बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो जब प्रार्थना के बाद आप डॉक्टरों के पास गए, आपने दोबारा रिपोर्टें करवाई, तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल आपकी बच्ची हील हो चुकी थी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा से विश्वास करो। वो सुनता है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देता है। मेरे लिए कहना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो चंगा करेगा, चंगा रखेगा, ठीक करेगा। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। मैं चंगी हो चुकी हाँ, मेरे रिपोर्टा सारे नॉर्मल है और मेरे पेट से दर्द नहीं होता। तो जैसे आपने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्चे के जीवन में काम किया और इनको एक भयानक रोग से आज़ाद किया। इनको पिछले 1 साल से इनकी बाथरूम वाली जो नस थी वो ब्लॉक थी, जिसके कारण इनके पेट में असहनीय दर्द रहता था, इनको बाथरूम रुक रुक कर आता था,
और जब ये डॉक्टरों के पास गए थे तो डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है और इनकी बाथरूम वाली नस जो है इसे काट कर उसकी जगह नई नस डालनी पड़ेगी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल इसका नहीं है। तो फिर उसके बाद लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन फिर भी इनकी बच्ची को कोई आराम नहीं आ रहा था और ये पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए दवाइयों पे खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था और इनका फेथ जो था वो परमेश्वर के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था कि परमेश्वर हमारी बच्ची को चंगा करेगा, उसे हील करेगा। और ये लगातार चर्च में जाते रहे, प्रार्थनाओं में शामिल होते रहे और परमेश्वर के दास ने इनकी बच्ची के ऊपर स्पेशली ले हैंड प्रेयर की। जब परमेश्वर के दास ने इनकी बच्ची के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की तो इन्होंने बताया कि उसी टाइम इनकी बच्ची जो थी उस प्रॉब्लम से बिल्कुल हील हो चुकी थी, बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। जो लोग इनको ताने देते थे अब वो कहते हैं कि आपकी बच्ची चंगी कैसे हो गई। तो ये बहुत ज्यादा हैरान हुए कि परमेश्वर ने इनकी बच्ची को हील किया जैसा इनका विश्वास था। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई अपनी बच्चे की तो वो सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि सारी जो रिपोर्टें हैं जिनमें पहले प्रॉब्लम थी अब वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब इस बच्ची के पेट में कोई दर्द नहीं होता, इनको कोई पेन नहीं होती, जब भी ये खाना खाते हैं तो वो ठीक तरह से पचता है, पेट में कोई भी दर्द नहीं होती, पूरी तरह से ये आजाद हो चुकी हैं। तो इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास प्रोफेट मलकीत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टेस्टमनी में। तब तक आप सभी को जय मसीह की।